अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मेरे चैनल में खुश आमदीद। मेरे पास ये डिजिटल क्लॉक है जिसका डिस्प्ले इस तरह से फ्लैश कर रहा है। चलें इसको देखते हैं कि इसके अंदर क्या दिक्कत है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है तो कभी भी रिपेयर करने की कोशिश नहीं करिए, क्योंकि इसमें लाइव वोल्टेज है। अभी यहाँ पर देखें तो इसकी सप्लाई बैठ रही है, सप्लाई रेगुलेटेड 5 वोल्ट नहीं दे रही, जिसकी वजह से ये सर्किट प्रॉब्लम कर रहा है। 5 वोल्ट 2 एम्पियर पावर सप्लाई। हमेशा सेफ्टी का खास ख्याल रखिए। जब भी बोर्ड को पावर अप्लाई हो तो कभी भी इसको टच नहीं करें। अभी सबसे पहले हम ये जो मेन डीसी कैपेसिटर है, बल्क कैपेसिटर है, इस पे वोल्टेज चेक कर लेंगे। इस पे 345 वोल्ट है तो ये ठीक है। अभी कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर लें और इसको टेस्ट कर लीजिए। 816 माइक्रोफैरड, इसको 1000 माइक्रोफैरड होना चाहिए। 810 है तो ये थोड़ी वैल्यू है। नौ सौ 985 माइक्रोफैरड, तो ये कैपेसिटर ठीक है। जबकि इसका ओरिजिनल कैपेसिटर जो है वो 800 की रेंज में बता रहा है। तो ये कैपेसिटर जब बैटरी पे लो बता रहा है, जब इस पे वोल्टेज आएंगे तो ये और भी वीक हो जाएगा। यहाँ पर 764 785 यानी 800 के राउंड अबाउट, तो ये कैपेसिटर ठीक नहीं है। अभी पहले हम इसी तरह इसका रिजल्ट देख लेते हैं। अभी देखिए ये हमारा जो डिस्प्ले है इसका स्टेबल हो चुका है। अभी प्रॉब्लम क्या था कि ये कैपेसिटर डी वैल्यू होने की वजह से फ्लक्चुएशन करवा रहा था। अभी हम इसके बाकी कैपेसिटर भी चेक कर लेते हैं। अभी मैं ये कैपेसिटर रिमूव करके इसको भी वेरीफाई कर लेता हूँ, ताकि ये दोबारा प्रॉब्लम ना करे। हमेशा कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर लें। 670 माइक्रोफैरड ये ठीक है। अभी यहाँ पर हम इसके वोल्टेज मेजर करते हैं। अभी ये देखिए सारा डिस्प्ले ऑन हो चुका है। पहले ये सप्लाई 2 वोल्ट से 3 वोल्ट के दरमियान फ्लक्चुएट कर रही थी। क्यों? कि इसका आउटपुट कैपेसिटर वीक था, जो कि चार्ज होल्ड नहीं कर पा रहा था, ये वाला कैपेसिटर। तो अभी ये ठीक हो चुका है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफाजत में रखे, हर किस्म ज़मीनी आसमानी आफात से महफूज रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।